धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। सम्माननीय मंच पे विराजमान और आज के कार्यक्रम के आयोजक गौरक्षण सभा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। इसमें रामकृष्ण मठ के नागपुर के अध्यक्ष पूज्य राघवेंद्र स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, श्रीमती शांता आता जी को प्रणाम करता हूँ, श्री सुभाष लोहे जी को प्रणाम करता हूँ, श्रीमती सरिता राजुरकर जी को प्रणाम करता हूँ, श्री प्रसन्न पातुरकर जी को प्रणाम करता हूँ, श्री संतोष पिंगले जी को प्रणाम करता हूँ, श्री अनिरुद्ध देवघर जी को प्रणाम करता हूँ, श्री हरदीप सिंह जी को प्रणाम करता हूँ, श्रीमती सुरुचि डावीर जी को प्रणाम करता हूँ और आप सारे लोग जो यहाँ पे आए आप सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। अभी यहाँ पे और मुझे क्षमा करिएगा क्योंकि मैं वकालत के क्षेत्र से आता हूँ, तो तर्क वितर्क और आपस में चर्चा करना, मतभेद होना, अलग अलग आर्गुमेंट्स रखना, तर्क रखना, ये हम लोगों की एक ट्रेनिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे अभी मैं सारे जो हमारे गुरुजन हैं, वरिष्ठ जन हैं, सबके विचार सुन रहा था और हमारे जो बहुत ही पूजनीय गुरु जी हैं उन्होंने कहा सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। बहुत ही अच्छी गुरु जी ने बात कही और उनका जो भाव है उससे हम कोई भी व्यक्ति डिसएग्री नहीं कर सकते। और मेरा थोड़ा सा इसमें एक प्रश्न है मेरे मन में। गुरु जी ने कहा सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा, पर आज की जो मैं व्यवस्था देख पा रहा हूं, जो समस्या आज हमारे सामने उत्पन्न हो गई है, जो सनातन रहेगा की बात है, उसमें आज की डेट में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और ये हमें आपको तय करना है कि सनातन रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और ये सोचा कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, तो हमने अपने आंखों के सामने देखा है कि बांग्लादेश में सनातन था, अब सनातन नहीं है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि पाकिस्तान में सनातन था, आज पाकिस्तान जो हमारे देश का अभिन्न अंग था, आज वहां पे सनातन नहीं है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है जम्मू कश्मीर में किस तरह से भीषण नरसंहार किया गया। बहन, आज जो हम और आप यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं, अरे किसको अच्छा नहीं लगता है कि हाथ में माला रहे, सामने ईश्वर की तस्वीर रहे, गौशाला में बैठे, अपना आध्यात्म हम लोग करें, माला जपें, ईश्वर की भक्ति में लीन रहें, ईश्वर की सेवा करते रहे, जितना शरीर है पूरा जीवन ईश्वर की सेवा करते रहे। ये चीज किसको पसंद है? पर आज समाज में उतर के, समाज की समस्याएं समझ के उसके लिए जो लड़ना पड़ रहा है, ये एक मजबूरी बन गई। आज हम और आप यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में क्यों नहीं हम लोग बहन गिरजा टिक्कू का नाम लेते हैं। बहन गिरजा टिक्कू, जिसको 10-10, 15-15 लोगों ने मिलकर रेप किया। बहन गिरजा टिक्कू, जिसको आरे में रेप करने के बाद काट दिया गया। टीकालाल टप्पू, नीलकंठ गंजू, इन सबका क्या दोष था? भारी मात्रा में कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया। क्या वो समरसता थी? आज जिस तरह से हम सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल में किस भारी मात्रा में डायरेक्ट एक्शन डे सोहरावर्दी ने कॉल करके वहां पे किस तरह से भीषण नरसंहार किया। इतना नरसंहार हुआ कि कितने दिन तक चीड़ और कौवे लाशें खाते रहे।
क्या वो सामाजिक समरसता थी? तो आज मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि मैं वकील के रूप में मेरा ये दायित्व है, मेरी ये ड्यूटी है। और जब मेरे पास कभी कोई क्लाइंट भी आता है, मुझसे कहता है कि आप ये फीस ले लीजिए और ये काम कर दीजिए, अगर गलत काम होता है तो मैं उसको उसी समय मना कर देता हूं। मैं कहता हूं मुझे आपकी फीस की जरूरत नहीं, पर जो मेरे मन को सही लगेगा वही बात मैं बोलूंगा। और उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, न्यायालय, कोर्ट, न्यायालय परिसर, ये सब समाज का दर्पण है, समाज का आईना है। और आज न्यायालय में विगत 16 साल से काम करते हुए, 2010 में मैंने लॉ पास आउट किया था, विगत 16 साल से न्यायालय में काम करते हुए, अपने पिताजी की 50 साल की वकालत से समाज को, न्यायालय को देखते हुए, समझते हुए, आज मैं ये बहुत भरे मन से बात कहना चाहता हूं कि इस समय हम लोग घोर आपातकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं। और अगर ये बात हमने जल्दी नहीं समझी तो ये जो आज आज़ादी और ये जो आज फ्रीडम है, ये जो आज हम लोगों का मंदिर है, गौशाला है, ये जो आज हम लोग की संस्कृति है, ये जो आज हम लोग की वेद पाठशालाएं हैं, ये जो भारत माँ की आज हम लोग पूजन कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब इस पे बहुत भारी मात्रा में खतरा मंडरा जाएगा। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि कश्मीर में हालत हुई, आपको मैंने बताया वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हालत हुई। आज इस देश में, मैं अभी यूजीसी पूरी डिबेट चल रही थी, तो मैंने इस पूरी जो कोर्ट में हुआ वो सारी बातें आप लोग जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। पर इस चीज में मैं एक चीज सोच रहा था और अपने मन से और अपने पिताजी से बात कर रहा था, कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। आप सोचिए, 16 मई 2022 को ज्ञानव्यापी में शिवलिंग बरामद हुआ, जिस पे वजू हो रहा था, हाथ धोया जा रहा था, पैर धोए जा रहे थे, कुल्ला किया जा रहा था, कोई सामने नहीं निकला। आपके ही इस पुणे के जिले में शिवलिंग के ऊपर यूरिनेशन करके लोग चले गए, कोई सामने नहीं आया, सोशल मीडिया पे 1 या 2 ट्वीट आ गए। हमारे आपके सामने ही गौशाला में जो माँ सरस्वती, माँ वाघ देवी का स्थान है, वहां पे संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जाती है, यज्ञ कुंड पे थूका जाता है, कोई सामने नहीं आता है, कोई भारी मात्रा में कोई सामने नहीं आता है। आज उदयपुर में जो महाराणा प्रताप का एकलिंग जी का मंदिर है, उससे थोड़ी ही दूर सास बहू का मंदिर है, वहां पे देवता का विग्रह मिट चुका है, लोग वहां पे जाते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी कराते हैं, कभी कोई समाज सामने खड़ा नहीं हुआ। कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मतलब इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद, 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। लोग वहां पे जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं और यूनेस्को के हेरिटेज साइट देखते हैं और वापस आ जाते हैं। आज अभी मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में अभी मैं जैन समाज के कार्यक्रम में मुंबई गया था और वहां पे जैन समाज के कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी और बड़े फख्र से दिखाया जा रहा था कि ये देखिए हमारे आदिनाथ भगवान की, हमारे ऋषभदेव भगवान की मूर्तियां हैं जो आगरा से हम लोग बचा के लाए। अच्छा जी, आगरा से तीर्थंकरों की मूर्तियां बचा के लाए, अच्छा जी, तो क्या हुआ? तो कहते हैं, बताते हैं कि भाई साहब, पहले जो उस समय के बादशाह सलामत थे जहांगीर जी, उन्होंने इजाजत दी थी कि आप यहाँ पे अपनी मूर्तियां बना लो। पर जब मूर्तियां हमने अपने तीर्थंकरों की बना दी तो जहांगीर जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि हम लोगों ने मूर्तियों के पैर के नीचे लिखा था कि जहांगीर जी की इजाजत से ये तीर्थंकर भगवान की हमने मूर्ति बनाई। तो जहांगीर बादशाह ने इन मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे दिया। पर हम लोग कितने चतुर चालाक थे, हम लोग जहांगीर जी के पास गए, हमने उनके हाथ पैर जोड़े और हमने अपने तीर्थंकर भगवान के मस्तक पर लिख दिया कि ये मूर्ति हमने जहांगीर जी की इजाजत से बनाई है, इसलिए ये मूर्ति हमारी बच गई। और मैंने जैन मुनि मंच पे थे और उनके सामने बोला, इससे अच्छा होता कि मूर्तियां टूट जाती, इस तरह से
भागने की क्या जरूरत है। आज जितनी मैंने आपको घटनाएं अभी यहां पे गिनाई, अभी आपने अपने सामने देखा कि जब यूजीसी का पूरा मसला हुआ, किस तरह से हम सारे लोग 15 दिन तक विरोध करते रहे, सड़कों पे आ गए, अगड़े पिछड़े सवर्ण सब में ये समाज 1 मिनट में बढ़ गया। पर मैंने आपको जितनी यहाँ घटनाएं बताई, एक घटना में ऐसा नहीं हुआ हो कि अपने आराध्य अपने ईश्वर के लिए हम सारे लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए। ये बहुत चिंता का विषय है। और जिस तरह से आज जातिवाद के नाम पे हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, जातिवाद हो रहा है, इसको सबसे पहले हिंदू सम्मेलन के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जो भगवान कृष्ण ने भी कहा था चातुर्वर्णम माया सिस्टम, इस सारी चीजों को छोड़ के इस समय हम लोगों की समय की देश काल और राष्ट्र की परिस्थिति की मांग है कि हम लोग इस समय एकजुट हो जाएं और एकजुट होके एक कॉमन मकसद के लिए काम करें। क्योंकि मैं, और ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका हूं और आपके सामने कह रहा हूं कि ये देश तब तक सेकुलर है जब तक यहां पे हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहां से हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा, ये देश भी सेकुलर नहीं रहेगा। ये सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहां पे हिंदू बहुसंख्यक है। आज हम और आप बहुत ही खुश नसीब हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि आज जो हमारे पुरखों ने 20-20 पीढ़ी बलिदान दिया, अपमान झेला, ताड़ना झेली, प्रताड़ना झेली, आज उसके बाद 22 जनवरी 2024 का वो सुखद पल हम और आप देख पाए जब हमारे प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और अगर पूरे विश्व के इतिहास में उठा के देख लीजिए, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो ऐसी आपको शायद कोई घटना मिलेगी नहीं। आज जेरूसलम के लिए 3 जो सबसे बड़े बड़े पंथ हैं जो हमें सेकुलरिज्म का ज्ञान दे रहे हैं, जेरूसलम की 2000 एकड़ भूमि के लिए ये तीनों लोग तीनों जगह लड़ाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जगह है। और पूरे देश की जुडिशरी, वर्ल्ड की जुडिशरी, यूनाइटेड नेशंस उस डिस्प्यूट को आज तक सॉल्व नहीं कर पाया है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की ताकत थी जिन्होंने राम मंदिर के केस को सॉल्व किया और 500 साल बाद ये फैसला दिया कि ये जो जगह है ये भगवान रामलला की थी। और बहुत समाज में भ्रम फैलाया जाता है, झूठ बोला जाता है कि भगवान रामलला का जो केस था, जो पूरा फैसला था, वो आस्था के आधार पर हुआ। जिन्होंने केस नहीं पढ़ा है, जिन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ा है, ये जो पूरी 70 साल 69 ईयर्स की जो ये पूरी जर्नी रही, यात्रा रही, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रामलला की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे उनका पूरा काम ही, पूरा जीवन ही एविडेंस जुटाने में निकल गया। और आस्था के आधार पे मैं आपको कुछ प्रूफ देना चाहता हूं। 1510 में गुरु नानक देव जो सबसे ज्यादा एक यात्रा करने वाले गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा यात्रा की, 1510 में गुरु साखी में इसका वर्णन है कि गुरु नानक देव ने रामलला के दर्शन किए थे, सरयू में स्नान किया था। 1528 में माना जाता है कि वहां पर मंदिर तोड़ा गया। ठीक उससे 18 साल पहले गुरु नानक देव ने राम मंदिर के दर्शन करके सरयू में स्नान किया है। ये वर्णन गुरु साखी में मिलता है। 1595 में मंदिर तोड़ने के ठीक 30-40 साल बाद एने अकबरी में ये प्रमाण मिलता है कि हिंदू समाज के लोग वहां पे रामनवमी पे एकत्रित होते थे और रामनवमी भव्य मात्रा में मनाते थे। उसके बाद बराबर वहां पे इतिहास मिलता चला गया। जितने ट्रैवलर्स आए, टैफन टेलर आए, बुकनन आए, जितने लोग आए, चाइनीज के फू यांग आए, जितने लोग आए, ये सारी बातें उन्होंने कही कि यहाँ पे बराबर हिंदू समाज के लोग रामलला की पूजा और हर तरह से पूजा पाठ यहाँ पे चल रही है। पर जो सबसे टर्निंग पॉइंट था राम मंदिर केस का, वो ये था कि 1528 से लेके 1855
वहां पे कोई भी और रिलीजन का, पंथ का या किसी भी तरह का नमाज पढ़ने का कोई भी प्रमाण या प्रूफ नहीं था। इसका मतलब कि 1528 से लेकर 1855 तक मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोगों ने उस जगह अपनी आस्था नहीं छोड़ी और बराबर वहां पे पूजा पाठ करते रहे। ये हमारे आपके पुरखों का हमारी तरफ योगदान है। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये प्रश्न उठा कि क्या मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप जाके देख सकते हैं, (2020) SCC पेज 1, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राम मंदिर का। और इसको ऐसा कोई समय नहीं बीतता है जब मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ या इसमें से कुछ कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि सिर्फ ये जजमेंट नहीं है, ये हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है। इस जजमेंट के पैराग्राफ 148 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न उठा कि क्या मंदिर तोड़ देने से, मूर्ति तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे शिप का उदाहरण दिया कि अगर किसी समुद्र में अगर कोई जहाज खड़ा है और जहाज के खिलाफ अगर कोई क्लेम है तो उसको ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी का प्रिवी काउंसिल ने दर्जा दिया। उसी तरह से आप सब लोग जानते होंगे, कंपनी के लिए ये कहा जाता है कि कंपनी जो है वो शाश्वत है, डायरेक्टर्स में कम और गो बट द कंपनी गोज ऑन। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू देवता को एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी का, एक शाश्वत प्राणी का दर्जा दिया और उन्होंने कहा कि मूर्ति तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अजर और अमर है और मूर्ति तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। और यही कारण है कि 1528 में तोड़ी गई मंदिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वहां पे पुनः स्थापित की गई। और आप सारे लोगों ने वो पल देखा और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि 22 जनवरी को मैं अपने पूज्य पिताजी हरिशंकर जैन के साथ वहां पे मौजूद था। और यकीन मानिए वो जो 80 सेकेंड का क्षण था जब प्रभु श्री राम की वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, देश में बहुत सारे कार्यक्रम आगे भी होंगे, पर जो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण है वो अभूतपूर्व है। वो कभी भी इस पूरे समाज, इस पूरी सिविलाइजेशन, इस पूरी सभ्यता की स्मृति से वो मिट नहीं सकता है। इससे बड़ा कोई क्षण हो नहीं सकता है, क्योंकि वो 80 सेकेंड प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया क्या है कि आप आवाहन करते हो कि जो ईश्वर हैं वो आके अब इस मूर्ति में उनका अंश विराजमान हो। और हम सारे लोगों ने देखा कि वो जो प्रभु श्री राम की मूर्ति थी वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसी लगती थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कैसे लगने लगी। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब ज्ञान व्यापी का केस हम लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसमें बातचीत रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा पाया जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने और जितने हिस्टोरियंस उन्होंने बात लिखी है कि जब 1670 में औरंगजेब ने यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर को ढहा दिया, तोड़ दिया, उसके बाद भी हिंदू समाज के लोग इस तथाकथित मस्जिद की चौखट पे पूजा करते रहे। मतलब ये जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में लिखा है, बनारस इलस्ट्रेटेड में, उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज के लोग इस तथाकथित मस्जिद की चौखट पर पूजा करते रहे, ये मानते हुए उनके आराध्य, उनके ईश्वर अंदर है। और किस तरह से वहां पे अष्टमंडप का मंदिर था वो तोड़ा गया। कृष्ण जन्मभूमि में भी अगर वहां पे GPR सर्वे होगा और मॉडर्न टेक्निक से वहां पे सर्वे होगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कंस के कारागार जहां पे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिसका गर्भ संहिता में भी वर्णन मिलता है कि अगर यहाँ पे कोई पूजा पाठ करेगा तो मोक्ष का लाभार्थी होगा, वो भी वहां पे सिद्ध हो जाएगा, साबित हो जाएगा। पर मुझसे सारे लोग
जब हम लोग अलग अलग टीवी चैनल्स पे जाते हैं, कोर्ट में बात रखते हैं, तो सवाल पूछते हैं कि ये आप जो केसेस लड़ रहे हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये समाज को आप लड़ाने का काम कर रहे हैं, आपस में भेद पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो मेरे मन में प्रश्न ये उठता है कि अगर अपने ईश्वर, अपने देवता की स्थान को पुनः प्राप्त करना, समाज में अगर विद्वेष पैदा करना है, तो मैंने एक बात बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी कही, तो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने जो लड़ाई लड़ी थी, क्या वो निरर्थक थी? छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने जो अपना बलिदान दिया, जो उन्होंने ताड़नाएं प्रताड़नाएं झेली, वो भी क्या बेकार थी? जिस तरह से हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान दिया, यहाँ पे अभी हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ पे आए थे जो सिख समाज से हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों का बलिदान हो गया, और किस तरह से अगर आप दशम ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह ने चंडी यज्ञ 1 साल तक आनंदपुर साहिब में किया था, 1 साल तक। तो इतना भारी जो इस देश में कांड हुआ है, बलिदान हुआ है, आज आप ज्ञान व्यापी में मेरे शिवलिंग के ऊपर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रामास्वामी ने अपने जजमेंट 1997 6 सीसी पेज 404 में लिखी हुई है। आज आप उस शिवलिंग के ऊपर वजू करते रहो, हाथ धोते रहो, पैर धोते रहो, पर अगर कोई सवाल उठाए तो आप बोलोगे भाई इस देश का ताना बाना बिगड़ गया। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? ये किस तरह का सेकुलरिज्म है? आज गौशाला में आपने भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे आदेश दिया था मां सरस्वती के गौशाला में पूजा पाठ करने का। आप देखिए कितनी बड़ी विचित्र स्थिति है। एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश पारित किया और उस आदेश में कहा कि जो गौशाला मां सरस्वती का स्थान है, यहाँ पे मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करेंगे, फ्राइडे को इसी जगह पे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, और बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज के लोग यहाँ पे बसंत पंचमी मना सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। अब ईश्वर भी मुझे लगता है कि इस देश के सेकुलरिज्म को टेस्ट करता है। अब इस बार क्या हुआ, 23 जनवरी को बसंत पंचमी पड़ गई फ्राइडे को। अब सवाल ये उत्पन्न हो गया कि भाई आपने कहा था कि बसंत पंचमी हम मनाएंगे, और वो कह रहे हैं कि साहब फ्राइडे को तो हमें आपने नमाज की इजाजत दी है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बसंत पंचमी मनाइए, और यहाँ पे एक छोटी सी जगह डेडिकेट कर दी कि उनके लिए आप नमाज भी यहाँ पे अदा करें। पूरा जो सेकुलरिज्म है इस देश का, वो अगर कोई गौशाला के केस का स्टडी कर लेगा तो सेकुलरिज्म क्या है बहुत अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब आप ये सोचिए कि एएसआई ने वहां पे 98 डेज का सर्वे किया, और कितना बड़ा विरोधाभास है। एएसआई जब 98 डेज का सर्वे करती है, पूरा साइंटिफिक स्टडी करती है, तो एएसआई अपनी रिपोर्ट में कहती है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर था, मां सरस्वती, मां वाग्देवी का स्थान था, और वही एएसआई 7 अप्रैल 2003 की ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं करती है और कह रही है कि यहाँ पे आप नमाज भी करिए और यहाँ पे आप पूजा भी करिए सेम जगह पर। तो क्या ये सेकुलरिज्म का अर्थ है, और क्या ये रियल आजादी का अर्थ है? अगर आज आपने संविधान की संरचना की है और आज हम अपने देवी देवताओं के मूल स्थान को वहां पे पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, और लड़ाई हमारी किस चीज के लिए? पूजा पाठ करने की लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई इस चीज के लिए है कि जो हमारी ऊर्जा से भरे हुए क्षेत्र हैं, जो आध्यात्म से भरे हुए क्षेत्र हैं, जहां पे आज हमारी मंदिर, हमारी संस्कृति विलुप्त हो गई है, आज उसको हम लोग समय रहते पुनः स्थापित कर लें। इस चीज की लड़ाई है। अगर आप पीवी काणे साहब का, जिन्होंने 7 वॉल्यूम में धर्मशास्त्र लिखा, जिनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला अपने इस काम के लिए, जो उन्होंने 7
वॉल्यूम में धर्मशास्त्र लिखा, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट पीवी कांडे साहब के धर्मशास्त्र पे रिलाई करते हैं। बीके मुखर्जी साहब का हिंदू लॉ जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, गोपाल चंद्र शास्त्री का हिंदू लॉ, उनका अगर आप पूरा अध्ययन करेंगे तो इन सारी किताबों का जो हमारे पर्पस के लिए सार है वो ये है कि अगर आप कहीं पे मंदिर तोड़ देते हैं तो वहां पे हिंदू देवता अदृश्य रूप में वहां पे विराजमान रहते हैं। और अगर आप इसको ज्ञान व्यापी के केस से जोड़ेंगे तो ज्ञान व्यापी के केस में एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। 1936 में एक दीन मोहम्मद साहब है, उन्होंने केस फाइल किया और दीन मोहम्मद साहब ने कहा कि ये जो पूरा परिसर है ये वक्फ परिसर है और ये हमको दिया जाए। उस समय हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पुरखे हैं, उसमें से 12 लोगों ने गवाहियां दी और बहुत मार्वलस गवाहियां दी। उन 12 लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे गौरी गणेश, बजरंगबली, भोलेनाथ, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ श्रृंगार गौरी, माँ अन्नपूर्णा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, विजिबल और इनविजिबल रूप में यहाँ पे विराजमान है और इसीलिए इनकी हम लोग यहाँ पे परिक्रमा करते हैं और यहाँ चौखट पे पूजन करते हैं। ये 1936 में गवाही दी गई थी। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सारे आज केसेस चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसी और वर्ग के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के जो केंद्र है उसको पुनः प्राप्त करने की एक कवायद है। आज आप और हम जानते हैं कि अभी यहाँ पे जिक्र हुआ कि किस तरह से अभी हमारा महाकुंभ जो है वो संपन्न हुआ और जो लोग हिंदू दर्शन देखना चाहते हैं, जो लोग सनातन दर्शन देखना चाहते हैं, जो लोग एक टेम्पल टूरिज्म देखना चाहते हैं, जो लोग एक स्पिरिचुअल टूरिज्म देखना चाहते हैं, सारे रिकॉर्ड फेल हो गए इस बार महाकुंभ में। इतनी भारी मात्रा में वहां पे लोग आए, 60 करोड़ लोगों से ऊपर लोगों ने डुबकी लगाई। पूरा अयोध्या, काशी का पूरा क्षेत्र वहां पे भारी मात्रा में भर गया। आप सोचिए कि अगर काशी विश्वनाथ अपने वैभव को पुनः प्राप्त कर लेगी तो विश्व स्तर पे आज हिंदू समाज के लोग क्या दर्शन दे पाएंगे। और ये सिर्फ कोई, मैं बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और कोई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है। ये अपने धर्म को इस देश में पुनः स्थापित करने का एक महायज्ञ है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ उसमें सबसे पहले वहां पे पवित्र सेंगोल की स्थापना की और पवित्र सेंगोल के शिखर पे नंदी भगवान विराजमान थे जो धर्म का सूचक है। अगर इन सबका कोई महत्व नहीं होता तो आज क्या कारण था कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारकाधीश में समुद्र तट में नीचे जाके उन्होंने वहां पे जहां पे भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी थी उसको प्रणाम किया और वहां पे मोरपंख चढ़ाए। ये अपने आप में वो घटनाएं हैं, ये बताना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं कि हम समग्र सनातन समाज अपनी जो सिविलाइजेशन है उसको पुनः अपनी संस्कृति को बचाना चाहता है, रेस्टोर करना चाहता है। यही बात कि ये पूरी कवायद है। और इन सारे मामलों में, इन सारे मसलों में आज हमें आपको बहुत सजग होने की, बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम और आप तो बहुत खुश हैं कि यहाँ पे हमारे आपकी डबल इंजन की सरकार बन गई, यहाँ पे सरकार बन गई। पर आज मैं एक मूलभूत प्रश्न इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। सरकारें बन गई, बहुत अच्छी बात है, सबको बधाई है, सरकारें बन गई। बहुत सारी बधाइयाँ हैं कि हमारे संगठन के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। बहुत सारी बधाइयाँ हैं कि हम लोग समरसता की बात कर रहे हैं, हिंदू सम्मेलन की बात कर रहे हैं। पर आपका छोटा भाई होने के नाते, आपका बच्चा होने के नाते मेरा ये प्रश्न है कि इस देश में आज गौ हत्या पे टोटल प्रतिबंध क्यों नहीं लगा? क्यों आज हम और आप इस मांग को लेके आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं कि बिल्कुल सरकारें बने और बनती
अजर अमर होता चला जाए, पर गौ रक्षा पे पूर्णता प्रतिबंध लगे, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, ये हमारी मूलभूत मांग होनी चाहिए। पर आज हम और आप अपनी जो मांगे हैं, जो हमें आपको मिलकर संगठित होके एक समाज के रूप में, एक सभ्यता के रूप में काम करना है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उससे आज हम लोग विमुख होते चले जा रहे हैं। आज हमारे आपके बीच में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आज एएसआई ने पूरे हिंदू मंदिरों को लिविंग और नॉन लिविंग मंदिर में बांट दिया है। मेरे पास तो पूरा आरटीआई का डेटा है। आज हालत यह है कि आप अजंता एलोरा केव में, केव नंबर 8 में जो कैलाशा मंदिर है, जिसके अंदर एक भव्य शिवलिंग है, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, वहां पे आज हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते। हमारे ही केव के अंदर जहां पे शिवलिंग आज भी मौजूद है। आज मेघालय में मौसिम राम केव है, आप लोग गूगल करके सर्च कर सकते हैं, शिलोंग से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। आज वहां पे अगर आप शिवलिंग देखेंगे तो वो शिवलिंग भी प्रकृति ने बनाया है, उसका जलधार भी प्रकृति ने बनाया है, पर आज वहां पे आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। उसके दर्शन पूजा पाठ के लिए इस समय मेघालय हाईकोर्ट में लड़ाई चल रही है। तो आज हम और आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैं हाल ही में दिल्ली में था और एक वहां पर बुक लॉन्च हुई, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बुक लॉन्च थी जो उड़ीसा हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनकी बुक लॉन्च थी, और उस बुक लॉन्च में सारे सुप्रीम कोर्ट के, मतलब ज्यादातर अधिकतर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस आगे बैठे थे, दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जजेस बैठे थे, और उस बुक लॉन्च में बात यह हो रही थी कि शर्जील खान को बेल कब मिलेगी। आज हम और आप बहुत ही एक जिसे कहा जाता है लिविंग ऑन दी एज, लिविंग ऑन दी एज पे रह रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे सभ्यताओं का संघर्ष हो रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारी ताई ने बताया कि जो महिषासुर मर्दिनी है, आज उसको हमें याद करना होगा, उसको हमें पालन करना होगा कि यहाँ पे धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, क्योंकि अधर्म दिन पर दिन यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी आज मैं बात कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, एक बहुत बड़ी हमारी आपकी भूल है इंटेलेक्चुअल लेवल पे। जब हम एक तरफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं धर्म और दूसरी तरफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिलीजन, और हम लोग ये समझते हैं कि दोनों वर्ड एक है। आप इस पर रिसर्च कर लीजिए और गूगल कर लीजिए, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे तो धर्म का अर्थ है राइटियस कंडक्ट, मतलब एकदम सद्विचार और एक अच्छा आचरण, उसको धर्म की परिभाषा दी गई है। और रिलीजन की परिभाषा जैसे आपके गुरुदेव ने बताया वो एक पंथ है, पर आज हम लोग हर जगह समझते हैं धर्म और रिलीजन मतलब एक वर्ड है। धर्म और रिलीजन एक वर्ड नहीं है। जो धर्म हिंदी में कहा गया है और जो इंग्लिश में रिलीजन कहा गया है, इन दोनों में आज मूलभूत डिफरेंस है, वो उसका सही अनुवाद है ही नहीं। और अगर आप हमारे संविधान के आर्टिकल 394 में अमेंडमेंट हुआ 1989 में, और उसमें उसके बाद हमारे संविधान की हिंदी अनुवाद आया। अगर आप हमारे संविधान का हिंदी अनुवाद देखेंगे तो जहां जहां रिलीजन शब्द यूज किया है वहां पे हमारे संविधान में धर्म वर्ड यूज किया गया, रिलीजन वर्ड नहीं यूज किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक सीखने वाली चीजें हैं। तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज, और मुझे क्षमा करिएगा, मेरा अर्थ यहाँ पे किसी को कंट्रडिक्ट करना या कोई बात ऐसी रखना नहीं था। मेरा मकसद ये है कि एक वकील के रूप में आज जो समाज में घटनाएं चल रही हैं मैं आपके सामने रखूं, और थोड़ी सी बात कह के अपनी बात को विराम देना चाहता हूं कि आज भारी मात्रा में, और इस चुनौती से भी हम लोग को अलर्ट रहना है, आज भारी मात्रा में कन्वर्जन की घटनाएं चल रही हैं, भारी मात्रा में।
उसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आ रहे होंगे छत्तीसगढ़ में, अलग अलग राज्यों में। तो इसके लिए भी आज एक एंटी कन्वर्जन कानून, मेरे हिसाब से बहुत जगह मांग होती है कि कानून बने कन्वर्जन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कन्वर्जन के लिए कोई कानून कभी भी सफल नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने धर्म का कैसे प्रचार प्रसार बढ़ाएं और हम कैसे लोगों से अपील करें कि आओ सनातन धर्म में वापस जुड़ जाओ। ये सबसे मूलभूत बात होनी चाहिए। एंटी कन्वर्जन लॉ से कभी भी आप जो फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन है उसको नहीं रोक सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाएं। और अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि, हमारे जो आस्था के, अस्मिता के जो केंद्र हैं वो मुक्त हो और पूरा विश्व ये देख पाए कि सनातन हिंदू दर्शन क्या है। एक बात और बोल के अपनी बात को मैं विराम दूंगा। मैं स्वयं जैन समाज से आता हूँ और मुझको बहुत लोग ये बोलते हैं कि विष्णु शंकर जैन, आप तो जैन हैं, आप तो हिंदू हैं, है ही नहीं, ये आप ये क्या काम कर रहे हैं। अभी मैं हाल ही में एक जैन समाज के कार्यक्रम में गया था तो उन्होंने कहा कि आप तो पूरे टाइम हिंदुओं के काम करते हैं, आप तो जैन हैं, या तो जैन लिखना बंद कर दीजिए। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि इतना बड़ा विश्व एक ऐसी मानसिकता घोलने की कोशिश की जा रही है कि जैन और हिंदू अलग अलग है। और ये सारा चीज हुआ है 2013 में जब जैन समाज के लोगों को माइनॉरिटी घोषित कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था बल पाटिल का, उसको आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। जितनी बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कोई भी मेरा भाषण नहीं, सब चीज ऑन रिकॉर्ड है। बल पाटिल के केस में जैन समाज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और ये कहा था कि साहब हमको जो है माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बल पाटिल के केस में कहा था कि अगर इस देश में हर आदमी माइनॉरिटिज्म का दर्जा मानेगा, हर आदमी माइनॉरिटी अपने आप को माइनॉरिटी का लाभ मांगेगा तो ये देश बढ़ जाएगा। इस देश में मल्टीनेशनलिज्म, अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बल पाटिल के केस में कही थी। पर 2013 में पॉलिटिक्स के आधार पे जैन समाज को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया गया और उसका आज विकृत रूप ये है कि जैन समाज में ही आपस में इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि क्या हम हिंदू हैं, क्या हम जैन हैं। अभी मैं मुंबई में एक जैन समाज के कार्यक्रम में गया था, वहां पे राजा ऋषभ देव के ऊपर बात हो रही थी जिन्होंने हमें असली मसीह और कृषि का ज्ञान दिया। राजा ऋषभ देव को जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, कितने जैन मुनियों के अगर आप YouTube पे भाषण सुनेंगे तो उनको माना जाता है कि वो भगवान शिव का एक रूप थे और उस माध्यम से उनकी पूजा की जाती है। आज आप कह रहे हो कि जैन समाज अलग है। आज जो माँ सरस्वती है उनकी माँ वाग देवी के रूप में यहाँ पे पूजा की जाती है, भैरव भैरवी की पूजा की जाती है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। पर आज आपने समाज में भ्रम फैला दिया कि जैन समाज और हिंदू समाज अलग है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें आपको इस समय बहुत ज़्यादा सजग होने की, अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग नैरेटिव फैलाए जाते हैं और समाज में विघटनकारी शक्तियाँ जन्म ले रही हैं। एक आखिरी बात बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। आप सारे लोगों ने देखा कि अभी यूजीसी का पूरा मसला चला। इस यूजीसी के पूरे मसले में जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं लगा, एक भी मुस्लिम लीडरशिप का बयान नहीं देखा होगा, एक भी। उसका कारण यह था कि उनकी स्पष्ट स्ट्रेटजी है कि ये लोग तो आपस में लड़ रहे जी, इनको लड़ने दो। जब इस लड़ाई से सब निपट जाएगा तब उसके बाद हम लोग इंटरवीन करेंगे। पर जैसे ही स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट का, आपने जो बहुत बड़े भाईजान हैं, जो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, उनका बयान सुना होगा और उन्होंने कहा कि ये देखिए स्टे लग गया, ये ऐसा है। और अलग अलग जो समाज में हमारे भाई हैं उनको बांटने के अलग अलग स्ट्रेटेजी मंच के माध्यम से बोलने लग गए। तो मैं ये
बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बातों का अर्थ ये है कि जात पात में ना भटके अपने पूरे विराट हिंदू समाज को इस समय एकजुट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो पुरखों ने यहाँ पे बलिदान दिया है, जैसे कश्मीर में हुआ है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, ऐसी घटनाएं ना हो, लव जिहाद यहाँ पे खत्म हो, इलीगल कन्वर्जन बंद हो, गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा पाए, अलग अलग कानून जो आज हमारे आपके खिलाफ है वो बंद हो, जो आज स्कीमें हमारे आपके खिलाफ चल रही है ये खत्म की जाए और ये देश अजर अमर हो और अपनी